हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर एनालिसिस। तो इसमें हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2 एनालिटिक फंक्शन, जिसमें हमने लिमिट कंटिन्यूटी भी कंप्लीट किया है। उससे पहले भी एक टॉपिक कंप्लीट किया है और आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें एक थ्योरम है हमारे पास, continuity is necessary but not a sufficient condition for the extents finite derivative। तो इसमें हम सफिशेंट कंडीशन भी और नेसेसरी कंडीशन भी दोनों ही कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम, पहली थ्योरम है कॉन्टिन्यूअस continuity is the necessary condition for differentiability but not sufficient condition ये नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन हम बाद में प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन को करते हैं प्रूफ द नेसेसरी कंडीशन let fz be differentiable at z equals to z naught, then show fz is continuous at z equals to z naught. We have फंक्शन fz माइनस fz नॉट इक्वल्स टू क्या होगा। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि fz माइनस fz नॉट z माइनस z नॉट इंटू z माइनस z नॉट। इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं z माइनस z नॉट का प्रूफ करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट z टू z नॉट ऑन बोथ साइड। z की जगह z नॉट रखेंगे, यानी लिमिट लेंगे दोनों साइड। तो लिमिट z टू z नॉट fz माइनस fz नॉट इक्वल्स टू लिमिट z नॉट। तो फंक्शन fz माइनस fz नॉट अपॉन z माइनस z नॉट इंटू z माइनस z नॉट। तो फंक्शन लगेगा, सॉरी लिमिट लगेगी दोनों में लगा दो लिमिट। तो लिमिट z माइनस z नॉट, तो लिमिट लगेगी बस एक इसी में ही, क्योंकि एक तो
जेड क्या लिमिट क्या लगा रहे हैं हम, जेड टेंस टू जेड नोट। तो जहाँ जेड है वहाँ जेड नोट लगाना है, तो बस जहाँ जेड है वहाँ जेड नोट लगाना है, तो जेड नोट में लिमिट नहीं लगती, नहीं लगेगी मतलब। तो लिमिट, अब लिमिट रूल यहाँ पे लगा दो, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट अलग अलग लगेगी। तो एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट इंटू लिमिट जेड माइनस जेड नोट माइनस जेड नोट। तो क्या होगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट इक्वल्स टू, यहाँ लिमिट लगने के बाद क्या होगा, लिमिट लगा दो, तो एफ डैश जेड नोट आएगा और गुना जीरो। तो ये तो जब जीरो है तो इससे इसकी गुना होगी तो जीरो ही होगा। तो फिर आगे लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट इक्वल्स टू जीरो। तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड इक्वल्स टू एफ जेड नोट। याद करो मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है। ये क्या है, ये किसकी डेफिनेट है, किसको डेफिनेट करता है, इज कॉन्टिन्यूस को, कॉन्टिन्यूस किस पर, एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पर। तो ये हो गया इसका नेसेसरी कंडीशन। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन क्या करेंगे, ये तो इसका नेसेसरी कंडीशन हो गया, नेसेसरी कंडीशन। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको सफिशिएंट कंडीशन पे। द सफिशिएंट कंडीशन, let fz be continuous at z equals to z naught पर, then so fz is not डिफरेंशिएबल होगा एट किस पर, एट z इक्वल्स टू z नॉट। तो कंसीडर, कंसीडर करते हैं, कंसीडर एफ जेड इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस। एट जेड इक्वल्स टू ए से, बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट जेड इक्वल्स टू ए पर। वी हैव जेड इक्वल्स टू, जेड क्या था हमारे पास, कॉम्प्लेक्स में है तो कॉम्प्लेक्स एक्स प्लस आई वाई। अगर हम उसका मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट, इधर आके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, और मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयर फोर एफ जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो ये क्या होगी, ये कैसी इक्वेशन होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन। तो यानी दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन इन x and y and we know every algebraic equation is continuous continuous everywhere, everywhere। तो क्या होगा, द फंक्शन एफ जेड
विल बी डिफरेंशिएबल होगा किस पर, एफ जेड इक्वल्स टू ए। तो एट जेड इक्वल्स टू ए। तो यहाँ क्या होगा, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर, दोनों होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी और राइट हैंड डेरिवेटिव भी। तो क्या लिख सकते हैं, आर एफ डैश यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट इसकी क्या खुलेगी, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो। तो फंक्शन क्या बनेगा, एफ ए प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन डेल्टा जेड। तो क्या बनेगा यहाँ से, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ए, यहाँ होगा ए प्लस डेल्टा जेड मोड ऑफ में स्क्वायर मोड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। तो यहाँ से क्या मिल सकता है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो खोलते हैं, कैसे खुलेगा, मोड ऑफ कैसे खुलता है, यानी ए प्लस डेल्टा जेड और ए प्लस डेल्टा जेड का ही बार, ऐसे सेम खुलेगा ये, सॉरी माइनस ए, तो ए और ए का बाहर अपॉन डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड से अलग अलग डिवाइड, साइड में लिख लो थोड़ा सा कि मोड ऑफ जेड जेड स्क्वायर कैसे खुलेगा, जेड और जेड का ही बार एज टेंस जेड टेंस टू ज़ीरो पर। तो टेकिंग कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट भी ले लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट तो जेड बार इक्वल्स टेंस टू ज़ीरो। तो यहाँ से अब आगे तो यहाँ से अभी आगे खुलेगा, यहाँ से जब आगे खुलेगा तो आगे खुलकर क्या होगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो ए बार प्लस ए डेल्टा जेड बार प्लस ए जेड ए बार प्लस डेल्टा जेड और डेल्टा जेड बार माइनस ए बार। तो माइनस ए बार प्लस ए बार से कट गया, अपन में क्या चल रहा था, डेल्टा जेड। तो अब हमारा क्या बचा है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो। तो यहाँ क्या बचा, बस अलग अलग लिख लेंगे, ए डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड अलग अलग डिवाइड होगा, तो प्लस डेल्टा जेड बार प्लस ए बार बचेंगे। अगर हम यहाँ लिमिट लगा देंगे तो ए जीरो अपॉन जीरो होगा प्लस जीरो प्लस ए बार इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो बार। तो इधर जीरो बार तो यहाँ होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ जीरो अपॉन जीरो हो गया, तो जीरो अपॉन जीरो इंडिटरमिनेट वैल्यू होगी, इंडिटरमिनेट वैल्यू होगी फ्रॉम इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी इसकी, तो ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो देन एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल्स टू ए से क्या लिखेंगे, ऑल फॉर्मूले यानी ऑल फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएबल एंड इंटीग्रेशन of real function
as for complex function, यानी then f of z is not differentiable at z equals to a. All formulae for differentiable and integration of real function for complex variable.